जैसा कि अब तक हमने देखा, विल जूलियस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जूलियस एल्फीरिया का बनाया हुआ मैजिक यूज करता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर विल को एल्फी के मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि वो उसके साथ ही बड़ी हुई थी। और विल ये देखकर समझ जाता है कि जूलियस का मैजिक परफेक्ट नहीं है। विल उसे बताता है कि ये मैजिक स्पेल एल्फीरिया ने 6 साल की उम्र में ही बनाया था। और ये सुनकर जूलियस बौखला जाता है और विल पर अटैक कर देता है। लेकिन विल उसके सारे अटैक से बचकर उसे एक फाइट मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर तभी विग्नेल क्राउन को उठाकर अपने सर पर रख लेता है और ये मैच वहीं पे खत्म हो जाती है। जूलियस से जीतने के बावजूद विल ने इस गेम को नहीं जीता। इस गेम का असली विनर विग्नेल है। अब आगे सभी ड्वार्फ्स और विल के दोस्त जूलियस से विल की जीत के लिए खुशी मना रहे होते हैं और जूलियस को पनिशमेंट में ड्वार्फ्स के झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं और उसके फ्रेंड्स को भी साथ में काम करना पड़ता है। अगले सुबह जब विल और कोलेट एकेडमी जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट विल को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। मैजिक फेस्टिवल में सभी ने विल की कैपेबिलिटी देख ली थी और अब सब विल से दोस्ती करना चाहते हैं। कोलेट सबको रोक के कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तक तुमने इसे कितना बुली किया है और आज तुम इनसे दोस्ती करना चाहती हो। विल भी तुमसे गुस्सा है, चाहे तो तुम इसे पूछ सकती हो। पर दूसरी तरफ विल बहुत खुश था। वो हमेशा से बहुत सारे फ्रेंड्स चाहता था, जो कि अब तो उसे इनवाइट भी कर रहे हैं। एक लड़की विल को उसके साथ डंजन जाने के लिए इनवाइट करती है, पर ये देखकर कोलेट घबरा जाती है और उस लड़की को कहती है कि विल और उसका कहीं और जाने का प्लान है, इसलिए विल उसके साथ नहीं जा सकता। वो दोनों शॉपिंग पे जाने वाले हैं। रात में ये सोचकर कोलेट बहुत ही शर्मा रही होती है, क्या ये शॉपिंग एक डेट तो नहीं? दूसरी तरफ रोस्टी विल से पूछता है कि कल हमारे कोई भी क्लासेस नहीं है, क्या तुम फिर से डंजन जाने वाले हो? विल उसे बताता है कि कल वो कोलेट के साथ शॉपिंग पे जाएगा। बहुत ही जल्द ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल होने वाले हैं, जिसके लिए उसे बहुत सारे इक्विपमेंट लेना है। और ये सुनकर रोस्टी स्माइल करता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कोलेट एक क्यूट से ड्रेस पहनकर विल का इंतजार कर रही होती है और वो सोचती है कि क्या ये सच में एक डेट है। अगर ये एक डेट ना भी हो तो वो इसे एक डेट बना देगी। और उसी वक्त विल वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर कोलेट थोड़ी शर्मा जाती है। विल उसे देखकर तारीफ कर देता है, जो सुनकर वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उसी वक्त रोस्टी भी वहाँ आ जाता है और कोलेट को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो उसका रूममेट है। विल बताता है कि रोस्टी भी शॉपिंग करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ आ गया। रोस्टी विल का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगता है। उन दोनों को ऐसा हाथ पकड़े देख कोलेट बहुत ही शर्मा जाती है और रोस्टी भी उसका मजाक उड़ा देता है। रोस्टी हर वक्त विल से चिपका हुआ रहता है और कोलेट को उसके पास नहीं आने देता, चाहे वो बुक स्टोर हो, ड्रेसिंग रूम या एक रेस्टोरेंट। कोलेट ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि विल और कोलेट एक साथ बेंच पर बैठे हैं और विल कोलेट से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों बैठी हुई हो? कोलेट रोते हुए उससे पूछती है कि रोस्टी हमेशा तुमसे चिपका हुआ क्यों रहता है? तुम दोनों के बीच में क्लोजनेस कुछ ज्यादा नहीं? क्या वो सच में तुम्हारा एक रूममेट ही है? मुझे तो बहुत शक है कि वो एक लड़का भी नहीं। विल उसे कहता है कि रोस्टी मेरे जैसा एक लड़का है, इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, वो थोड़ा मेरे से चिपका रहता है, पर वो हमेशा से ऐसा ही है। और उसी वक्त रोस्टी वहाँ आ जाता है और विल अपने तलवार की धार को शार्प करवाने ब्लैक स्मिथ के पास निकल जाता है। विल के जाने के बाद कोलेट रोस्टी से पूछती है, क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या तुम विल को दोस्त से ज्यादा समझते हो? रोस्टी जवाब में कहता है कि हाँ, तुम सही सोच रही हो। मैं विल से प्यार करता हूँ और ये प्यार किसी और से बहुत ही ज्यादा है, और हाँ, तुमसे भी ज्यादा। कोलेट कहती है, मैंने और विल ने कई बार एक दूसरे से गले मिले हैं। रोस्टी कहता है, मुझे ये पता है, पर तुमने कभी उसके साथ नहाया तो नहीं? मैं तो हर दिन उसके साथ नहाता हूँ। हम दोनों हर रात एक साथ ही नहाते हैं। दूसरी तरफ विल ब्लैक स्मिथ को खोज रहा होता है और उसी वक्त उसे एकेडमी के नंबर 1 स्टूडेंट लिहाना मिल जाती है। वो विल को उसके पीछे आने को कहती है और वो दोनों कॉफी हाउस में चले जाते हैं। वहाँ जाकर विल देखता है कि वहाँ विग्नेल, सियोन और जूलियस पहले से मौजूद है। सियोन और जूलियस उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वो लिहाना से पूछते हैं कि तुमने इसे क्यों बुलाया। लिहाना सबको बताती है कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल होने वाले हैं और वो इस साल की बेस्ट मेजर्स की टीम बनाना चाहती है और विल के पास शायद कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं, और ये डंजन में हमारा बहुत हेल्प कर सकता है। पर सियोन और जूलियस उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते। ये देखकर विग्नेल कहता है कि तुम दोनों इससे हार चुके हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना घमंड है कि अभी तक तुम इसे अपने से छोटा और कमजोर समझते हो। विल के पास ड्वार्फ्स का स्ट्रेंथ है और मॉन्स्टर जैसी एजिलिटी, जिससे उसने तुम दोनों को हरा दिया। मैं लिहाना के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट में मुझसे आगे हैं, तो तुम्हें भी करना चाहिए। लिहाना एक बहुत ही फेमस फैमिली की मेंबर है, जो कि ज्यादातर बहुत कम उम्र में ही मर जाते हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द हर चीज पूरा करना चाहती है और उसे पूरा करने के लिए उसे मैगिया वंडर बनना पड़ेगा। इस अलायंस से सबका फायदा होने वाला है, इसलिए सब गॉबलेट में अपना कॉइन डालकर अपनी सहमति देते हैं। अब शाम हो चुकी है। विल कोलेट और रोस्टी को बताता है कि उसने लिहाना की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर वॉगनर सबको बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल 10 दिन में शुरू हो जाएंगे। जो फ्लोर्स अब तक बंद थे, 10 में से 7 फ्लोर्स को खोल दिया जाएगा। हर स्टूडेंट के पास मौका है कि वो 1000 से ज्यादा पॉइंट्स जमा कर सकता है।
डंजन में कुछ हाई पॉइंट वाले मॉन्स्टर भी होंगे जिसे मारकर वो अच्छे पॉइंट्स को ले सकते हैं। अब प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं कि तुम में से कुछ स्टूडेंट मारे भी जा सकते हैं, जैसे कि पिछले बार 4 स्टूडेंट मारे गए थे, उन्हें एक मॉन्स्टर ने खा लिया था। प्रैक्टिकल के दौरान प्रोफेसर्स भी डंजन में होंगे, पर वो भी हमेशा तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। लिहाना और उसकी टीम डंजन में आ जाते हैं और कोलैड भी विल के पीछे पीछे उसे ज्वाइन कर लेती है और अब ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।